देखो भाई, सपोज करो कि एक ए वेक्टर है मेरे पास ऐसे, और एक बी वेक्टर है इस तरीके से। अब मैं दो वेक्टर्स बनाने वाला हूँ यहाँ पे। एक हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स का सम, या दो क्वांटिटीज का वेक्टर सम भी बोल देते हैं। दो क्वांटिटीज के वेक्टर सम को उनका क्या कहा जाता है? पाथ। रिजल्टेंट। सम को तो सम ही बोलेगा ना, तो रिजल्टेंट कहा जाता है। ठीक है। रिजल्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस वेक्टर लेते हैं सबसे पहले, जो कि फॉर श्योर क्या लेंगे हम यहाँ पे? कौन? रेफरेंस वेक्टर क्या लेंगे? अबे ए वेक्टर। ए वेक्टर यहाँ पे रेफरेंस हुआ। अब बी वेक्टर मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो बी वेक्टर को क्या करना पड़ेगा मुझे? लोकलाइज। और लोकलाइज इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो कहाँ आके रुके ना, टेल पर। वो बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर की टेल पे आके रुके। और जब लोकलाइज करूंगा तो ना ही एरो की लेंथ चेंज करूंगा और ना ही एरो की डायरेक्शन चेंज करूंगा। ठीक है, तो बी वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया। काफी घटिया बना है। तो ये बन गया क्या? बी वेक्टर। तो मैंने इस वेक्टर को उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, मतलब लोकलाइज कर दिया मैंने। अब मुझे इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है, नहीं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो मुझे इन दोनों से बनने वाला क्या बनाना पड़ेगा? पहले पैरेललोग्राम। एक्स्ट्रा पोर्शन को ट्रिम ऑफ कर दिया, और फिर इसी जो कॉमन पॉइंट है या पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है, या पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है, उधर से मैंने क्या बना दिया? डायगोनल बना दिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगली बात आती है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? यू हैव टू रिमेंबर कि दो वेक्टर्स के बीच में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। टू वेक्टर्स कैन ओनली बी एडेड और मल्टीप्लाइड फॉर दैट मैटर। ठीक है। तो अभी के लिए एटलीस्ट, बट सब्ट्रैक्शन डेफिनेटली कभी भी नहीं कर सकते हम वेक्टर्स का। हम हमेशा वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। तो अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख रहा हूं, तो इसको मैं एडिशन के फॉर्म में क्या ऐसे नहीं लिख सकता? ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। डज एवरीवन एग्री? ठीक है। मैथमेटिक्स में या साइंस में नेगेटिव ऑफ अ क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? अगर वो वेक्टर क्वांटिटी और उसका नेगेटिव ले रहे हो तो मतलब आपको डायरेक्शन क्या करनी है? ऑपोजिट करनी है। बात समझ में आई? अब मैं क्या करने वाला हूं, एक तो ए वेक्टर लेने वाला हूं। तो पहले मैं जरा ए वेक्टर बना देता हूं। ठीक है। अब मैं बी वेक्टर को लोकलाइज अगर करता हूं तो उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी। जबकि मुझे क्या करना है, एज पर दिस एक्सप्रेशन मुझे बी वेक्टर की डायरेक्शन को ऑपोजिट लेना है। तो क्या मैं साक्षात उसमें लोकलाइज करूंगा या नहीं करूंगा? इस केस पे अगर मैं बी वेक्टर को उल्टा करके कहीं पे लगा रहा हूं, विल इट बी कॉल्ड लोकलाइजिंग दैट वेक्टर और नॉट? इट वोंट बी कॉल्ड लोकलाइजिंग बी वेक्टर। तो मैं अब बी वेक्टर के उल्टे वेक्टर को बना रहा हूं, तो वो लोकलाइजिंग नहीं है। तो पहले तो मैं बी वेक्टर को ऐसे इमेजिन करता हूँ लोकलाइज करके। वो बनेगा इस तरीके से। ठीक है। अब इसका जब मैं उल्टा बनाने निकलूंगा तो कुछ नहीं करना, बस इस एरो की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। बिल्कुल 180 डिग्री। ये पहले ऐसे जा रहा था, इसको 180 डिग्री पे फ्लिप कर देना है विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द एरो। ठीक है। इज एवरीवन ऑन द सेम पेज एज आई एम? सबको समझ में आया? कोई ऐसा जो कोई रिपीटेशन चाहता है? तो इफ दिस इज ए वेक्टर, यहां क्या लिखूं मैं? बोलो। माइनस बी वेक्टर। सो दिस इज नेगेटिव बी वेक्टर। अब मैं इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं। एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम ऑफ। ये था ओरिजिन, और यहां से ये डायगोनल निकल गया। तो ये क्या आ गया आपके पास? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। माइंड यू, इसको रिजल्टेंट नहीं बोले। दिस इज सिंपली डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। हालांकि डिफरेंस का कुछ लेना देना नहीं होता। पैरेललोग्राम लॉ ले लो या ट्रायंगल लॉ ले लो, इट इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू आर एडिंग टू वेक्टर्स, और उसके अलावा हम वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। तो अगर आपको कभी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना भी पड़े, तो आप सेकंड वेक्टर, मतलब जिसके आगे माइनस का साइन लगा है, उस वेक्टर का उल्टा लेना,
और फिर पैरेललोग्राम लगा देना। मतलब उल्टा लेने के बाद फिर उन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, हमें उनको ऐड ही करना है। वान्या को समझ में नहीं आया? 100 या 99%? ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये जरा व्हाइट वाला देखो रिजल्टेंट और येलो वाला रिजल्टेंट देखो। व्हाइट वाला रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का सम है, ठीक है, और येलो वाला जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का डिफरेंस है, या फिर अगर बिल्कुल अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बोलूं तो वो ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर का सम। क्या सबको बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? जरा ये पूरा डायग्राम बनाओ, ये भी, ये भी और ये भी, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वगैरह सब लिख देना।